बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस कड़ी पकौड़े की रेसिपी। ये इतनी ज़बरदस्त कड़ी बनी थी, आप यकीन करें कि सब लोग उँगलियां चाटते रह गए थे। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि पकौड़ियों को किस तरह नरम बनाया जाता है और कड़ी किस तरह गाढ़ी होती है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को गौर से देखना है ताकि बीच में आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है बेसन। ये है आधा कप बेसन। अगर मैं मेजरमेंट करूँ तो ये 150 ग्राम बेसन है। 150 ग्राम बेसन आपने आधा कप बेसन ले लेना है, इसको छान लेना है इस तरीके से। और छानने के बाद आपने क्या करना है, दही ऐड करना है। दही और बेसन की क्वांटिटी का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। बेसन यहाँ पे 150 ग्राम था तो दही आपने 400 ग्राम लेना है और इसी तरीके से पतला करके ऐड करना है इसमें। पतला पतला गाढ़ा दही बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा पानी मिला के पतला करना है। अब आपने ये स्टेप और से देखना है, इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा फेंटा लगाना है दही को और बेसन को ताकि कोई भी ऐसी गुठली कुछ ना रह जाए। अब इसमें मैंने डाला है पूरा 2 ग्लास पानी। 2 ग्लास पानी डाल के इसको बहुत अच्छी तरह आपने फेंटना है और फेंटना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी कड़ी की कंसिस्टेंसी देखिएगा कितनी ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, इसके बाद आपने एक पैन ले लेना है, इसमें आपने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। एक बड़ी प्याज को चॉप करके आपने ऐड करना है। यहाँ पर चॉप प्याज मैंने ऐड करी है, उसको हल्का सा हम सौते करेंगे, कलर चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे 8 से 10 कड़ी पत्ते आपने ज़रूर डालने हैं। जो कड़ी पत्तों का फ्लेवर आता है ना कड़ी में, आप यकीन करें 2-4 चाँद लग जाते हैं कड़ी को। तो ये डाल के आपने अच्छी तरह सौते करना है तेज़ आंच पे। और इसी स्टेज पे मैंने 2 हरी मिर्चें काट के ऐड कर दी थी। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे ऐड करा है। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हमने कुक करना है, लेकिन याद रखिएगा कलर चेंज नहीं करना है प्याज का। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें क्योंकि अब हम मसाले डालने वाले हैं। मसालों में एक बड़ा चमचा भर के लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चमचा भर के हल्दी पाउडर और आधा चमचा धनिया पाउडर। नमक यहाँ पर एक बड़ा चमचा भर के टेबल स्पून मैंने एक ऐड किया है। अभी बाद में हम नमक जो है वो चख लेंगे तो उसको बैलेंस कर लेंगे। तो ये है मसाला, इसको आपने थोड़ा सा भूनना है और भूनने के बाद जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था कड़ी का, वो आपने ऐड कर देना है। अच्छा, पानी की क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है, देखा जाए तो पानी की क्वांटिटी आपने 2 जग ऐड करनी है। 2 जग आपने लाजमी इसमें ऐड करने हैं ताकि कड़ी जो है वो काढ़ काढ़ के पकती है ना, तो तभी जायका देती है। जल्दी कड़ी जो पकती है वो इतना जायका नहीं देती। अब ये वाला स्टेप भी आपने बहुत गौर से देखना है। जब तक आपने चमचा चलाते रहना है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, इसको आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इसी वक्त इसको ढक के रख दी, आप यकीन करें सारे लम्स भी बन जाएंगे, सफ़ेद सफ़ेद किस्म की जो दही की वो भी बन जाएगी गुठलियाँ। आप ये देखें, ये आ गया है उबाल। उबाल तक मैंने इसको चलाते रखा, मुस्तकिल चमचा चलाते रखा है। ये आप टेक्सचर चेक करें, ऐसा लग रहा है कि कड़ी जो है वो बिल्कुल स्मूथ अभी से बन गई है, लेकिन अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना है। तो यहाँ पे मैं इसको अब कवर करके रख दूँगी और ढक के हल्की आंच पे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। दूसरी तरफ हम इसकी पकौड़ियों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। पूरा 1 कप भर के यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये भी एक स्टेप आपने ज़रूर ऐड करना है, सीखना है कि पकौड़ियाँ किस तरह नरम बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, आधा कप पानी ऐड करके सिर्फ बेसन और पानी को अच्छी तरह फेंटना है। जितना आप फेंटेंगे उतना ही आपकी पकौड़ियाँ जो है बिल्कुल नर्म और मुलायम बनेंगी। बाज़ लोग बोलते हैं अंडा डालें, बाज़ लोग बोलते हैं कि कोई ऐसी चीज़ डालें जिससे नर्म और मुलायम पकौड़ियाँ बने, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें, सिर्फ आप पानी और बेसन को सिर्फ फेंटा लगा के अच्छी तरीके से आपने फेंटा लगाना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से घोलना है। उसके बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देना है, सिर्फ बेसन को घोल के, कुछ भी नहीं ऐड करना। अब मैं यहाँ पे आधे घंटे बाद चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जिसमें हरा धनिया पुदीना है, एक बड़ी प्याज है, भुना कुटा ज़ीरा है और धनिया को मैंने क्रश कर लिया था। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून, हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून, नमक ऐड कर रही हूँ जायके के मुताबिक 1 टेबल स्पून और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा भी आपने ज़रूर ऐड करना है। अब आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है, लेकिन जो आपने शुरू में इसके साथ मेहनत की थी ना फेंटा लगाने की, वो जो है ना उससे आपकी पकौड़ियाँ बहुत नरम बनेंगी। और ये टेक्सचर देख लें आप, इतना टेक्सचर होना चाहिए आपने पकौड़ियों का। अच्छा, यहाँ पे मैंने मीठा सोडा ऐड करा है चुटकी भर, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही नरम मुलायम और ज़बरदस्त सी फूली फूली सी जो है वो पकौड़ियाँ बनेंगी। तो ये हमारा बिल्कुल बैटर रेडी है पकौड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि हमने इसको आधे घंटे लाजमी रख चुके थे।
तो यहाँ पर जो है बिल्कुल तैयार है। या पकौड़ियाँ अपने हिसाब से डालें, किसी को बड़ी पसंद है किसी को छोटी, लेकिन आप पकौड़ियाँ देखें कि थोड़ा सा मिक्सचर से ही कितनी फैल के कितनी ज़बरदस्त बड़ी बड़ी सी हो गई हैं। अब आपने इसको छूना नहीं है, फ़ौरन नहीं पलटना, थोड़ा वेट करना है, नीचे से ही कलर दे दें। तो आपने इस तरीके से कोई भी फ़ोर्क या चमचा लेके आपने इस तरीके से इसको टर्न करते जाना है। पकौड़ियाँ देखें कितनी फूली फूली बन रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बेसन को फेंटने से। बेसन और पानी खाली मिला के जितना फेंटा लगेगा ना, आप यकीन करें नरम भी बनेंगी और फूली फूली भी बनेंगी और लुक वाइज भी बहुत प्यारी बनेंगी। तो ये ज़बरदस्त सी ट्रिक मैंने आपको दे दी है पकौड़ियों को किस तरह नरम बनाया जाता है। अब दूसरी जगह देख लेते हैं, हमारी कढ़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। 1.5 घंटा मैंने इसको पकाया है। वैसे पकाने को तो लोग 2 ढाई 3 घंटे ही पकाते हैं, लेकिन जो 1.5 घंटा है वो इकोनॉमिकल टाइम है इसका। और कढ़ी की पहचान ये है कि इसके ऊपर तेल जो है वो आ जाता है और कढ़ी आपको लुक वाइज भी देखें कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी लगती है, तो आप समझ जाएँ कि ये बिल्कुल स्टेज जो है ना वो पकने का है। उसमें मैंने पकौड़ियाँ ऐड कर दी थी, एक तरफ रख दिया था और उसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे रखा था ताकि पकौड़ियाँ थोड़ा सा नरम और हो जाएं। अब यहाँ भगार तैयार कर लें। प्याज ऐड करा है, लहसुन ऐड करा है, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा, ये इसका भगार होता है। क्योंकि कड़ी पत्ता हम पहले डाल चुके थे। और भगार करने के बाद आप ये देखें, इसकी लुक देखें कड़ी की, आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त पूरे घर में खुशबू फैल रही है कि आप जो है एक दफ़ा जब बनाएंगे ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कड़ी कैसी बनी है मेरे स्टाइल से। क्योंकि मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक आपको बताई है ना वो बहुत लाजवाब है, बहुत ज़बरदस्त है। पकौड़ियों का भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी नरम मुलायम पकौड़ियाँ बनी हैं, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत नरम मुलायम। तो ये वीडियो को आप ज़रूर लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।